यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए जो लोग अपना इसको ध्येय मानते हैं, इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो सभी इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को, कोर्स के बारे में जो बात है उसको आत्मसात करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपके अध्ययन के बारे में बात करेंगे उसको ज़रूर आत्मसात करिएगा। ठीक है। अध्ययन तो आप स्वाध्याय भी अगर घर बैठ कर ही करें तो वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी आपके पास मटेरियल होने चाहिए बस। तो थोड़ा अनुभव अगर आपको मिल जाता है तो आप मैटर आराम से इकट्ठा कर लोगे। अपनी खुद की नोट्स बनाकर भी आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बहुत तरीके हैं, तो जो भी सरल लगे आप अपना सकते हो। लेकिन जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तैयारी का जो तरीका बताने जा रहा हूँ, यही वास्तव में आपको सफलता तक बहुत आसानी से पहुँचा सकता है। सफलता के कई रास्ते होते हैं, कठिन, आसान, जल्दी वाला, देर वाला। ज़रूरी है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं और किस में मंजिल आपकी आसानी से हासिल हो जा रही, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य तो परीक्षा को क्वालिफाई करना है, सफल होना है किसी भांति, है ना। किसी भांति मतलब उसमें वो दाम वाली चीज़ नहीं आती, साम दाम दंड भेद वाली नहीं आती, सिर्फ मेहनत वाली चीज़ आती है और भाग्य वाली। तो यूपी पीसीएस 2022 के बारे में बात करें तो जो सूचना हमने कही थी, बहुत समय से मैंने कहा था कि जब भी मिलेगी इस संदर्भ में कोई नई सूचना तो मैं बताऊंगा। सिलेबस चेंज का जो प्रस्ताव भेजा गया है आयोग की तरफ से, कॉन्फिडेंशियल लेटर है, क्या है उस लेटर में अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ये बात अब तय हो गई कि 2022 से लागू नहीं होने वाली है। तो 2022 में आप पुराने सिलेबस में ही एग्ज़ाम दोगे। जो पुराना सिलेबस था 2021 वाला जो है, उसी में एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि ये फाइल चली गई ठंडे बस्ते में, इस पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है निकट भविष्य में। और 2022 पीसीएस का प्रीलिम्स का जो आपका फॉर्म आएगा फरवरी में आएगा, फरवरी फर्स्ट वीक। तो इसलिए अब इस पर कार्रवाई होने की संभावना नगण्य है। 2022 में जो पीसीएस का एग्ज़ाम आप दोगे वो पुराने पैटर्न, मतलब 2018 से जो पैटर्न है, नया पैटर्न, उसी पैटर्न पे दोगे। ठीक। तो इस पे कोई चेंजिंग अभी नहीं होने वाली है। आयोग ने प्रस्ताव भेजा है, जो हम लोगों ने बताया था आपको, जो सूचना मिली थी, कमोवेश वही प्रस्ताव है। लेकिन हम उसको आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं कर सकते कि प्रस्ताव में क्या चीज़ें हैं। हाँ, सिलेबस चेंज का प्रस्ताव है, वो ठंडे बस्ते में गया है, ये सूचना हमको प्राप्त हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए कि यूपी पीसीएस 2022 आप पुराने पैटर्न पे दे रहे हो। पुराना पैटर्न क्या है, नए छात्र जो वीडियो देख रहे हैं वो भी जान लें कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 सामान्य अध्ययन, जो 150 आपका प्रश्न रहते हैं, 200 अंकों का होता है। एक प्रश्न लगभग 1.33 अंकों का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 33% मार्क्स काट लिए जाते हैं। पेपर 2 ये सीसेट का होता है, इसको केवल पास करना होता है। 100 प्रश्न रहते हैं 200 अंकों के। इन 100 प्रश्नों में आपको 33 सही करने होते हैं। ठीक है। तो जो लोग सीसेट में फेल हो जाते हैं किसी कारणवश, फर्स्ट पेपर में पास हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा मनन करने की आवश्यकता है। अंतिम समय में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ वीडियोज़ हमने दिए थे। एक वीडियो दिया था माध्यमादिका बहुलक का, जो आपको सांख्यिकी का दिया था। उस वीडियो से 5 प्रश्न डायरेक्ट आए थे। आपको कम्युनिकेशन का वीडियो दिया था, जो भी कम्युनिकेशन के वीडियोस देख कर गया, सीधे सीधे 10 से 15 प्रश्न उसके सही हो गए। ध्यान से देखा तो। हिंदी वाला वीडियो दिया, वहाँ से 10 प्रश्न सही हो गए। तो 15, 10, 25, 5, 30 तो यही हो गए आपके। 4-5 रीजनिंग कर दिया, आसानी से पास हो गए। तो इसलिए आपको सही रणनीति की आवश्यकता है सीसेट में। तो आगे हम अभी चर्चा करेंगे वीडियो में किस तरह से सारे कोर्सेज आपके मिलेंगे आपको हमारे जो बैचेस चल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। फिलहाल ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और कट ऑफ की बात मत करिएगा, और कट ऑफ की बात न करनी पड़े ऐसी कोशिश आपको करनी है इस वर्ष 2022 के लिए। कोशिश क्या करनी है कि आप हमेशा 100 के ऊपर रहो, 100 क्वेश्चंस आपके सही हो कम से कम, ये प्रयास करना है। और ये बहुत आसान काम है। 150 प्रश्नों के चक्कर में आप ये 100 प्रश्न गवा देते हो। तो 100 प्रश्न कैसे आप हासिल करो, इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। बार बार कहा है मैंने कि 50 किताबें जब आप पढ़ोगे तो एक भी शायद कायदे से नहीं पढ़ पाओ, लेकिन 10 किताबें पढ़ोगे तो उसको कायदे से पढ़ भी लोगे और बार बार रिवाइज भी कर लोगे। परीक्षा में सफल होने के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा।
एक तो रिवीजन, जितनी बार हो सके रिवीजन आपके लिए दवाई है, उतना ही आपके लिए अच्छा है। दूसरा टेस्ट, वो चाहे आप PYQ लगाएं, चाहे टेस्ट जो नए क्वेश्चंस हैं उसके लगाएं, दोनों ही आपके लिए रामबाण हैं। तो ये दोनों आपको करने के लिए समय चाहिए पर्याप्त। आजकल होता क्या है, यूट्यूब पे और या फिर ऑनलाइन जो भी आप ऐप वगैरह चलाते हो, उसमें जो अध्यापक है वो आपको पूरी तरह भक्त बना लेता है। मैं भले वो काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं असलियत बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा कि आप उसी के प्रभाव में सुबह शाम रहते हो। जब तक आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे, आप उससे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो पाओगे। आपका लक्ष्य होना चाहिए परीक्षा को क्वालिफाई करना। इसका मतलब है कि आपका जो टीचर है आपको जितना बता रहा है, अगर आप उसी के साथ लगे हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिल पाएगी, उतनी मिल पाएगी जितना उसने हासिल किया है। आपको एक्स्ट्रा के लिए समय चाहिए पर्याप्त। वो समय जो मटेरियल आपको दिए जाते हैं उसको बार बार रिवाइज करने में, बार बार पढ़ने में लगना चाहिए आपका। कई बार ऐसी कई बातें, जैसे मैं अभी पेपर का जिक्र करूँगा इस बार के, जो डायरेक्ट प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन अगर आप जो मटेरियल आपके पास थे उसी के प्रश्नों का बार बार अध्ययन करते, तुलनात्मक अध्ययन करते, एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न से जोड़ करके, इतना समय आपने दिया होता तो आप इजीली सिलेक्शन ले लेते। तो ये बात आप हमेशा के लिए अभी से गांठ बांध लीजिए कि आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, स्वाध्याय जरूर करना है। गाइडेंस लेनी है किसी की, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई मामूली परीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो अच्छे से अच्छे लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं इसमें। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े विद्वान लोग इसमें असफल हो जाते हैं इस परीक्षा में। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं, रणनीति की कमी की वजह से। उनकी रणनीति सही नहीं होती है, स्ट्रेटजी उनकी जो है सही नहीं रहती है। तो यहाँ लड़ाई ज्ञान की नहीं है, यहाँ लड़ाई स्ट्रेटजी की है। सही स्ट्रेटजी रहेगी, रणनीति रहेगी, दूसरों की रणनीति पर चलेंगे तो सफल नहीं होंगे। अपने सुविधानुसार रणनीति बनाएंगे, अपने सुविधानुसार समय टाइम टेबल बनाएंगे तो आप सफलता की ओर जाएंगे। इसलिए जो भी करना है, आपका कंफर्ट लेवल क्या अलाउ करता है आपको, उस अनुसार आपको तैयारी करनी है। इस बार भी ऐसा हुआ, बहुत सारे SDM जो दूसरे राज्यों में हैं वे प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हो पाए, और 2019-2020 में ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आप देख रहे हैं और जो सभी देख रहे हैं उसमें अंतर है अथवा नहीं है। तो इस स्क्रीन पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेली, जो बड़ी बड़ी क्लासेस आप लेते हो, बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं वहाँ पे, आप सब देखते होंगे। वहाँ पर क्या है कॉमन चीज़ ये है कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो, और आपके साथ साथ वो सभी पढ़ रहे हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या गेन कर रहे हो? जब तक आप उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तब तक आप समझ लो कि कंपटीशन में बस कट ऑफ पूछते रहोगे प्रीलिम्स के बाद कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, और सही रणनीति के साथ बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। इतना मटेरियल पढ़ना है कि जो पर्याप्त हो, और ये पर्याप्त है या नहीं है ये कौन बताएगा? ये आपको बताएगा PYQ, और ये बताएंगे आपके जो गाइड हैं, जिनको अनुभव है परीक्षाएं देने का। इन दोनों का मिलान करके फिर अपनी एक आपको रणनीति बनानी है, उस रणनीति पे आगे बढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। जितना भी आप रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतना ही आप सफलता के नज़दीक पहुंचते जाओगे, चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम हो। इसलिए कुछ भ्रांतियां अपने मन से निकाल दीजिए। पहली बात ये भ्रांति कि कितने घंटे पढ़ते थे। सफल हो जाते हैं अक्सर लोग, तो उनसे लोग सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। अब वो कितने घंटे पढ़ते थे, क्या वो सही बता पाएंगे? क्या वो रोज़ टाइम के साथ बैठते थे, टाइम के साथ उठते थे? ऐसा नहीं है। वो एक औसत समय आपको बताते हैं जो उपलब्ध रहता था, जो उनके अनुसार जब उनसे पूछा गया, उनको कंफर्टेबल लगा, वो आपको जवाब देते हैं। दरअसल बात यह है कि रेगुलर आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और सही मटेरियल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो।
उचित समय कितना होना चाहिए पढ़ने का, हाँ ये बताया जा सकता है कि आप 4 से 5 घंटे अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे अगर डेली दे रहे हैं और 7 से 8 महीने अगर 4 से 5 घंटे आप पढ़ ले रहे हो तो इतना पर्याप्त है। क्योंकि परीक्षा जब नज़दीक आती है तो वो 1 महीना आप पूरा 6 महीने के बराबर पढ़ डालते हो, खूब मेहनत करते हो, लेकिन उसके पीछे जो आप पढ़ते हो वो इतना पर्याप्त हो जाना चाहिए कि इस 1 महीने केवल रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े और करंट अफेयर्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दौरान पढ़ पाओ, ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। तो सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और ये रणनीति सही कौन बनाएगा? आप खुद स्वयं की रणनीति बनाओगे। सबका टाइम जोन अलग अलग रहता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई जॉब के साथ साथ पढ़ता है, कोई खलिहर बैठा है, दिन रात उसके पास समय है पढ़ने का, पढ़ने के अलावा कोई समय ही नहीं है। तो अंतर है, और कंपटीशन सबको एक ही देना है, एक ही परीक्षा में बैठना है। इसलिए सटीक रणनीति की ज़रूरत है जो आप अपने अनुसार बनाएंगे कि सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसका रिवीजन कर लें, पीवाईक्यू लगा लें, टेस्ट लगा लें। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। उसके बाद मुख्य परीक्षा अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर मुख्य परीक्षा में आपका सामान्य हिंदी 150 अंकों का, निबंध 3 निबंध लिखने होते हैं, 9 निबंध में से 3 निबंध चुनने होते हैं, 3 भाग होते हैं, तीनों भागों में 3-3 निबंध होते हैं, और तीनों भागों से 3 में से 1-1 निबंध को चुनना होता है। 50-50 अंकों के निबंध होते हैं और 150 अंकों का यह निबंध आपका होता है पूरा। GS1 जो फर्स्ट पेपर है 200 अंकों का, GS2 सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर दूसरे 200 नंबर का, तीसरा पेपर है सामान्य अध्ययन का 200 अंकों का, और चौथा पेपर भी सामान्य अध्ययन का 200 अंकों का। तो ये हैं आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र, ये हैं अनिवार्य प्रश्न पत्र। ठीक, अनिवार्य हैं, ये देने ही देने हैं आपको। फिर वैकल्पिक विषय है आपके अपनी सुविधा अनुसार, रुचि अनुसार चुनने होते हैं। कोई भी विषय आप चुन सकते हो जो आयोग देता है नोटिफिकेशन में। इसमें 2 पेपर होंगे, एक वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। जैसे समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र पेपर 1 पेपर 2, 200 अंकों का ये भी है। तो आपका जो कंपलसरी पेपर है वो आपका है 1100 अंकों का, कंपलसरी है 1100 अंकों का, 300 नंबर का निबंध हिंदी और 800 अंकों का GS। वैकल्पिक विषय है आपका 400 अंकों का। तो 1100 और 400 आप समझ सकते हो यहाँ पर आपके लिए कितना वेटेज दिया गया है GS को और हिंदी निबंध को। तो इस 1100 को आपको बहुत ही अभी से ये रणनीति बनानी है कि 1100 को साधना है हमें। 400 को तो साधेंगे ही क्योंकि वो आपका विषय होगा, रुचि का विषय होगा और उसमें मेहनत करेंगे, लेकिन 1100 को भी साथ साथ आप अभी से साधना स्टार्ट कर दोगे। कैसे करोगे आगे हम बताएंगे आपको, बहुत आसानी से एक नीति बनाकर चल करने, अच्छी नीति बनाएंगे, उस नीति पर अक्षरशः चलेंगे। अक्षरशः न भी चले तो आसपास भी चले, क्योंकि आदर्श और व्यवहार में अंतर हो ही जाता है ना। आप कहेंगे हम 4 बजे उठ ही जाएंगे, तो 4 बजे हो सकता है आपका अलार्म बज जाए, लेकिन आप न उठें। उठते उठते आपको 5-10 मिनट आँख मलते मलते, देह को घिसते घिसते फिर आप उठेंगे तो 10 मिनट तो ऐसे जाया हो ही जाए। तो आदर्श और व्यवहार में अंतर होता है। ठीक, तो फिलहाल ये अगर इसके नज़दीक भी आप कर लेते हो तो भी आप सफलता तक पहुंच जाओगे। तो मुख्य परीक्षा आपकी कुल 1500 अंकों की होती है और साक्षात्कार आपका 100 अंकों का। इसमें सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा में आप साक्षात्कार में जाते हो और यहाँ 100 अंकों का मात्र साक्षात्कार है आपका। इसका मतलब है कि आप मुख्य परीक्षा में अगर बहुत अच्छे अंक अर्जित करते हैं तो साक्षात्कार एक फॉर्मेलिटी मात्र रह जाता है, क्योंकि इसमें 40 अंक आपको अमूमन मिल ही जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा आपसे पाएगा तो 70 के आसपास पाएगा, तो 30 अंकों का ही अंतर हो पाता है। ये अंतर आप आसानी से मुख्य परीक्षा में पाट सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं परीक्षा को। परीक्षा परिणाम कुल आपका 1500 मुख्य परीक्षा का और 100 अंक साक्षात्कार का, कुल 1600 अंकों में आपका रिजल्ट बनता है। अब समय चूँकि आपके पास कम रहता है, जितना समय है वो भी कम पड़ जाता है, आपकी दिनचर्या ऐसी हो गई है। इस
बिजी दिनचर्या में, बिजी शेड्यूल में आप कैसे समय निकालें और कि आपकी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की साथ साथ तैयारी हो जाए। क्योंकि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा करें कि प्रीलिम्स के साथ मुख्य परीक्षा भी तैयार रहे, अर्थात जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आए तो आप एकदम रेडी रहें अपने हथियारों के साथ। सिर्फ रिवीजन करना और स्टडी मटेरियल को अपडेट करना, यही आपका काम रह जाए और कुछ ही चीज़ें आपके सामने पढ़ने के लिए रह जाएं। जैसे अभी लोग जो मुख्य परीक्षा 2021 के दे रहे हैं तो सामने समस्या ये आ रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है इतना वास्ट सिलेबस कैसे कवर होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए 2022 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को समझें कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा ये अलग अलग नहीं हैं। इनको अगर अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं। ये वनडे की तैयारी करना छोड़ दीजिए। अगर आप सिविल सर्विसेज को, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, अगर इसको आप अपना लक्ष्य बना रहे हैं, एक वर्ष में इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, मतलब डिप्टी कलेक्टर भी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि कहीं और सेटल भी हो जाएं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ होनी पॉसिबल तो हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन इससे आप मार्ग से थोड़ा सा अपने भटक जाओगे। अगर लक्ष्य बना रहे हो एक वर्ष में ही हमको ये परीक्षा क्वालिफाई करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी हमको संपूर्ण करनी है, संपूर्ण अध्ययन कर लेना है, परीक्षा को पास करने, सफल होने लायक बन जाना है, तो आपको पूरा का पूरा जोर देना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम देते रहिए आप, लेकिन उन एग्ज़ाम्स की तैयारी में समय व्यतीत मत करिए। फॉर्म भरिए, जाइए एग्ज़ाम देकर चले आइए, 2-3 दिन पढ़िए, फिर आकर फिर से अपनी परीक्षा में यूपी पीसीएस में लग जाइए। यही एक उपाय है। अगर आप सोचेंगे कि 1 महीना छोड़ देते हैं, चलो 1 महीना हम एसआई की तैयारी कर लेते हैं, उसके लिए मैथ पढ़ लेते हैं, कहीं इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आरओ की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ पर हिंदी जाकर पढ़ लेते हैं, कहीं पे कमज़ोर है हिंदी हमारी, ठीक, तो ये जो है भटकाव ले आ देगा, आप फिर सही दिशा में नहीं जा पाओगे। सही दिशा ये रहेगी कि आप एक परीक्षा को टारगेट करके साल भर चल रहे हैं, बाकी परीक्षाओं को फॉर्म भर रहे हैं, जाके परीक्षा दे आ रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि ये सब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको काम नहीं देगा, काम देगा। तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स की तैयारी आपको साथ साथ करनी है, इनको अलग अलग नहीं समझना है। अलग समझ रहे हैं मतलब आप भूल कर रहे हैं, फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ तैयारी करने के लिए बड़ा सरल उपाय है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान मुख्य परीक्षा के ऐसे सिलेबस को तैयार कर लीजिए जो प्रीलिम्स में पूरा का पूरा कॉमन हो, जिसके बिना प्रीलिम्स नहीं निकल सकता आपका। सिर्फ उतना ही पढ़िए, मुख्य परीक्षा पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर लीजिए, बस ये कहने का मतलब है। जैसे पेपर 1 में कला व संस्कृति, आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन और भूगोल, ये 3 टॉपिक आप मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स साथ साथ पढ़िए। ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स कवर करता है, पूरा प्रीलिम्स आपका कवर करेगा और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी प्रीलिम्स की। जो फैक्ट आपको नए नए लगते हैं ना, इनको पढ़ने के बाद यूं चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। डेट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप मुख्य परीक्षा में जब अध्ययन करते हो तो तुलनात्मक अध्ययन करते हो, विश्लेषण करते हो, मूल्यांकन करते हो। इन सब चीज़ों से होता क्या है, आपको तकनीकी नॉलेज हो जाती है किसी विषय के संदर्भ में, किसी घटना के संदर्भ में। एक घटना दूसरी घटना से किस हिसाब से जुड़ी हुई है, पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई, ये आपके मन मस्तिष्क में एकदम बैठ जाता है। फिर आपके सामने जब आता है ना, क्रम से लगाओ, तो आप देखते ही घटना को बता दोगे, डेट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न तो याद करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ ये तो पहले हुआ था क्योंकि ये घटना जो हुई थी इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुई थी। ये आपके अंदर डेवलप कब होगा, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ करोगे। इसीलिए मुख्य परीक्षा को साथ लेकर चलना है आपको। सिर्फ फैक्ट को जुटकियाने से कुछ नहीं होगा। वो 30 डे का क्रैश कोर्स आपके रिवीजन के लिए होता है, न कि आपको ज्ञानी बनाने के लिए। ज्ञानी बनना है, ज्ञान अर्जित करना है काम भर का परीक्षा को पास करने के लिए, तो आपको मुख्य परीक्षा के सिलेबस को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। भूगोल का जो सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा आपको, और कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट बना है, फैक्ट से कॉन्सेप्ट नहीं बनता है।
कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो फैक्ट बहुत आसानी से आपको पकड़ में आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी तो अच्छे से याद होंगी। पेपर 2 संपूर्ण प्रश्न पत्र का सिलेबस। पेपर 2 आपका जो पूरा सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा शासन है, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे, खासकर करंट अफेयर्स से जुड़े, सामाजिक नीतियां हैं, ठीक है, आईआर है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे तो आईआर में कौन किस किस के बीच संबंध हुआ, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी बैठक हुई, इस ऑर्गेनाइजेशन संबंधित कोई अगर विशेष पत्र लॉन्च हुआ है, विशेष संधि हुई है, कहाँ पर हुई है, क्या समझौता हुआ, ये सब यहाँ पे तैयार होगा आपका। और यहाँ भी आप चूंकि तुलनात्मक अध्ययन करोगे, यहाँ पे किसी न किसी विशेष घटना से इसका संबंध जोड़ोगे, इसलिए आपका न सिर्फ मुख्य परीक्षा बल्कि प्रीलिम्स में उतना ही उपयोगी है। तो पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है। पेपर 3 का संपूर्ण प्रश्न पत्र का सिलेबस, क्योंकि इसमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, ये सब इसमें आपके सिलेबस में कवर होते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, तो इसको पूरा आपको पढ़ना है, पूरी तैयारी साथ साथ करनी है प्रीलिम्स के। 4th पेपर को आप मुख्य परीक्षा के लिए छोड़ दीजिए, या फिर तैयारी के दौरान यदि आपको लगे कि ये सिलेबस तो मेरा तैयार हो गया, समय बच रहा है, तब आप पेपर 4 बहुत आसान है, ये आपका प्रीलिम्स के बाद बहुत आसानी से तैयार हो सकता है, इसलिए पेपर 4 को आप प्रीलिम्स के बाद रखिए। अगर आपका कहीं तैयार नहीं हो पाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, 1 महीने में पेपर 4 आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा। इतना अच्छा लिख कर आएंगे कि आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है, प्रश्न को कितना अच्छा समझा है। इसलिए पेपर 4 के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है एक बार बता दे रहा हूँ। कला संस्कृति, आधुनिक भारत इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, पेपर 1 से पेपर 2 का पूरा सिलेबस और पेपर 3 का पूरा सिलेबस, इतना आपका मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स का जब आप पेपर दोगे तो पेपर देने तक आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और तीसरा पेपर, मतलब दूसरा तीसरा पेपर पूरा, और पेपर 1 में ये टॉपिक्स, इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष क्या है, उत्तर प्रदेश विशेष, ये तीनों पेपर में ये फैला हुआ है। तो तीनों पेपर में जो विशेष अध्ययन है उत्तर प्रदेश का वो करना है, ये भी आपका प्रीलिम्स में पूरा काम आएगा। तो पूरा उत्तर प्रदेश विशेष जो पढ़ेंगे आप प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़ेंगे, दोनों में काम आएगा। वैकल्पिक विषय की यहाँ पर हमने बात की है, वैकल्पिक विषय आपको जरूर तैयार कर लेना है प्रीलिम्स के पहले तक, कम से कम 2/3 आपको वैकल्पिक विषय तैयार रखना है, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय जरूर, पीसीएस बनना है तो वैकल्पिक विषय को आपको प्रीलिम्स के पहले तैयार कर लेना है। प्रीलिम्स के बाद का इसको झंझट नहीं बनाइएगा, नहीं तो बाकी चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। तो वैकल्पिक विषय 2/3 तैयार रहेगा तो 1/3 पढ़ने में समय नहीं लगेगा आपको, क्योंकि तब तक आपका वैकल्पिक विषय का अप्रोच डेवलप हो जाएगा। अप्रोच डेवलप होने का मतलब है आप उस विषय के जानकार हो जाएंगे, उस विषय की जो दृष्टि होनी चाहिए किसी भी घटना को देखने की, वो आप में डेवलप हो जाएगी। तो उसके बाद आप आंकड़ों पे थोड़ा काम कर लेंगे तो ये वैकल्पिक विषय भी आपका चोखा हो जाएगा। और वैकल्पिक विषय से जुड़े जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और ऐसे आदि में, वो भी आपके पूरे कवर हो जाएंगे। जैसे समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, चारों पे असर है, चारों से। और ऐसे में भी 2 कम से कम प्रश्न आपको फंसेंगे समाजशास्त्र से। दूसरा है लोक प्रशासन, जीएस सेकंड पेपर और जीएस फोर्थ पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा लगभग आ जाता है जीएस सेकंड में। और इसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर लगभग आ जाता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे विषय हैं जो बहुत ज़्यादा कवर करते हैं एरिया आपके जीएस का भी और आपके एसे का भी पोर्शन कवर करते हैं। एसे भी बहुत अच्छा आप लिख लोगे, तो इसलिए ऐसे विषय लीजिए जो आपका जीएस का भी काम आसान करें, वैकल्पिक विषय। तो मैंने आपको जो विषय बताए, जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, आपका पॉलिटिकल साइंस PSIR है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पबैड है, ठीक है। पबैड के अलावा इकोनॉमी है, थर्ड पेपर, बहुत अच्छा आपका ज्ञान हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ये ऐसे विषय हैं जो आप अगर लेते हैं ना, तो आपका
जीएस की टेंशन ही दूर हो जाती है आधी, ठीक। और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी कुछ तैयार हो जाता है। तो एक ही साधे सब सधे कहते हैं ना, एक ही साथ जितना ज़्यादा आपका तीक्ष्ण होगा बाण उतना ही सटीक निशाने पर लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या काम करते हो कि यहीं से चुनाव कर लेते हो वैकल्पिक विषय एक अच्छे का। कोई भी ऐसा नहीं वैकल्पिक विषय सभी में नंबर मिलते हैं, सब में लोग सेलेक्ट होते हैं। किसी वर्ष कोई विषय में ऐसा रिजल्ट आ जाता है बहुत कम अंक मिले हैं, लेकिन उसी वर्ष किसी टॉपर के टॉप 50 में निकाल लोगे तो कोई उसमें बहुत अच्छा अंक पाया होता है। जिस वर्ष सबसे बुरे हालात थे समाजशास्त्र डिफेंस के, उस वर्ष भी लोगों ने 290 अंक पाए थे, 252 अंक पाए थे, 254 अंक पाए थे, जब सबसे बुरा हालत माना जा रहा था। तो ऐसा नहीं है अंक नहीं मिलते हैं, आपको उम्दा प्रदर्शन करना होगा। कुल मिला के बात यह है, पढ़ाई करनी पड़ेगी जो भी वैकल्पिक विषय लें आप। तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मुख्य परीक्षा की इस तरह से तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको निबंध के लिए अभी से डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल डेली पढ़ना है। इससे न सिर्फ ऐसे बल्कि मुख्य परीक्षा में कैसे लिखे जाएं, लिखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये सब आपका जो दिमागी जो कसरत है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। आपके मन मस्तिष्क में यहाँ पे जो विचार होते हैं लोगों के, जो किसी घटना किसी विशेष विषय से संबंधित होते हैं, वो मस्तिष्क में आपके घर कर जाते हैं। तो जब आप चीज़ें लिखते हो तो ये सब याद आती हैं, कोटेशंस वगैरह, कोई श्लोक है, वो सब याद आ जाता है। उत्तर लेखन अभ्यास अगर कर सकते हैं तो इसको आप डेली करें, अभी से करें उत्तर लिखने का प्रयास, ताकि मुख्य परीक्षा में आप उम्दा प्रदर्शन और ज़्यादा, क्योंकि आपको दिखाना तो कितना भी ज्ञानी हो जाइए, उत्तर लेखन ही करके आना है आपको। यही आपका एग्जामिनर देखेगा। ये अच्छा नहीं रहेगा तो कितना भी ज्ञान उड़ेल दें आप अपने उत्तर में, आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो अंक कैसे अर्जित किए जाने चाहिए, एक गाइड की किसी भी आपके जो जानकार हों उनके नॉलेज में, उनकी निगरानी में आप उत्तर लेखन अभ्यास करें, उन्हें लगातार दिखाते जाइए, बस दिखाते जाइए। बहुत ज़्यादा उत्तर लेखन में परेशान नहीं होना है आपको कि आपके हर एक लाइन में गलती निकाले तभी उत्तर लेखन है। उत्तर लेखन आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करिए, बस लगातार बनाए रखिए, उससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। डेली परीक्षा खबरी जो वीडियो आएगा मेरा अभी कुछ दिनों से बंद है, माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। मुख्य परीक्षा की अभी क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो क्रैश कोर्स में डेली अपडेट करके हम, क्योंकि पेपर थर्ड में अपडेशन ज़्यादा है, अपडेट ज़्यादा करना है, तो पेपर थर्ड जब तक चलेगा 4-5 दिन तक अभी तक चलेगा पेपर थर्ड, तो अपडेट चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन परीक्षा खबरी डेली वो वीडियो आएगी ही आएगी सुबह, उसमें सब कुछ कवर होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। परीक्षा खबरी डेली देखिए। पर मंथ परीक्षा खबरी का जो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा मैगजीन वो देखिए। लास्ट में रामायण वीडियो देखिए, बस इतना करंट अफेयर्स के लिए देखना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप में अगर टाइम आप जोड़ोगे कि 2 डेली हम परीक्षा खबरी भी देख रहे हैं, पर मंथ देख रहे हैं और लास्ट में रामायण वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपकी पर्याप्त मेहनत है करंट अफेयर्स एक अगर विषय देखा जाए उसके साथ, तो ठीक है। तो उसको कम मत आकिएगा आप, इतना बहुत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर और भी अपडेट जो भी आएंगी, जो नए प्रोग्राम आएंगे, कार्यक्रम आएंगे, उनके बारे में हम बताते रहेंगे आपको। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारे फाउंडेशन बैच जो बैचेस चल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एक नए तरीके से। अभी तक फाउंडेशन बैच हमारी चली नहीं थी, पहली फाउंडेशन बैच है जिसको हमने 2 स्टेजेस में बांटा है। ये पूरी आपकी तैयारी बेसिक, प्री और मेंस की कराई जाएगी यहाँ पे, और टेक्निकल तरीके से, ताकि आप तीनों की तैयारी एक साथ कर सकें। तो स्टेज 1 में आपको मूलभूत अवधारणाएं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉलिटी और बायो का चल रहा है इस समय, बेसिक एकदम शुरू से जीव से शुरू किए हैं और यहाँ भी राज्य से शुरू किए हैं, ठीक। तो मूलभूत अवधारणाएं तैयार होने के बाद इसमें काफ़ी कम समय लगेगा आपका, लगभग समाप्त हो जाएगा अभी जल्द। उसके बाद प्रारंभिक सहमुख परीक्षा, जैसा मैंने आपको बताया, प्रारंभिक सहमुख परीक्षा की क्लासेस चलेंगी, उसमें वीडियो क्लासेस, पीडीएफ और डाउट क्लियरिंग क्लासेस चलेंगी। ये वीडियोस जो आएंगे वो सिलेबस जैसा है आपका चैप्टर वाइज, हर जैसे हिस्ट्री है तो पहले चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक, भूगोल है पहले चैप्टर से अंतिम चैप्टर, आपके पास समय है और इसी तरह मेहनत करके आपको आगे जाना है। इसके अलावा ये आपका फाउंडेशन बैच है जो कि बेसिक, प्रीलिम्स और मेंस तीनों की तैयारी आपको करवाता है। दूसरा है पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का बैच,
ये संपूर्ण कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्रैश कोर्स हम परीक्षा के कुछ समय पूर्व 30 दिन का क्रैश कोर्स चलाते हैं। उस 30 दिन में हम आपको 30 दिन में तैयार और रिवीजन भी हो जाए ऐसे मटेरियल प्रदान कराते हैं। अगर आप वर्ष भर कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो इस 30 दिन के मटेरियल को पढ़ करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये कोर्स रहता है। तो पीसीएस प्रीलिम 2022 में संपूर्ण कोर्स में क्या रहेगा, प्रत्येक विषय की चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस आएंगी, चैप्टर वाइज, और इसके अलावा जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगले चरण में इसी में संपूर्ण कोर्स में ही जो क्रैश कोर्स चलेगा 30 डे का, आपको इस क्रैश कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। आपको ये रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन 30 दिनों में। इन्हीं का पूरा निचोड़ यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ 30 दिन में आप सारे फैक्ट्स बार बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है, आपके पास इतना समय भी रहेगा कि आप यहाँ पर इन क्लासों में जा कर के यहाँ पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ वीडियो जो आएंगे उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका निचोड़ बस यहाँ मिलेगा आपको 30 दिन के। इसमें वीडियो बार बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रीलिम्स का टेंशन दूर हो जाएगा। फिर पीसीएस मेंस का भी एक तीसरा बैच भी चल रहा है, ये अलग अलग हैं। देखिए, फाउंडेशन में दोनों शामिल हैं, इसके अलावा अलग बैच भी हैं, पीसीएस प्रीलिम्स 2022 और पीसीएस मेंस 2022। ये संपूर्ण कोर्स रहेगा, मेंस का ही केवल। बहुत सारे लोग हैं प्रीलिम्स के एकदम बादशाह होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, तो उनके लिए मेंस का कोर्स है। संपूर्ण अपडेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ मिलेगा। 60 दिनों का उत्तर लेखन कार्यक्रम इसमें रहेगा, उत्तर लेखन। और परीक्षा के कुछ समय पहले, जैसे अभी चल रहा है क्रैश कोर्स, तो मुख्य परीक्षा का जो क्रैश कोर्स है अभी चल रहा है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 वालों के लिए, इसी तरह क्रैश कोर्स जो चलेगा उस समय, उसमें भी आपको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है उसका रिवीजन कर लेंगे बार बार, और इसके अलावा जो क्रैश कोर्स में अपडेटेड मटेरियल और जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे डेली बेसिस पे, उसको तैयार करते चलेंगे, आंसर राइटिंग कर लेंगे इस दौरान। तो ये आपकी तैयारी हो जाएगी मुख्य परीक्षा की। वैकल्पिक विषय में समाजशास्त्र और लोक प्रशासन की संपूर्ण क्लास और आंसर राइटिंग दोनों उपलब्ध है। इतिहास और हिंदी साहित्य की अभी आंसर राइटिंग की क्लास है और टेस्ट है इतिहास का। ठीक है, दूसरी बात है कि समाजशास्त्र लोक प्रशासन अभी तो आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा। इतिहास हिंदी साहित्य का और भूगोल का भी कोशिश करेंगे कि 2022 के लिए हम संपूर्ण कोर्स इसका चलाएंगे, बहुत जल्द आपको बता देंगे। फिलहाल अभी समाजशास्त्र लोक प्रशासन ये उपलब्ध हैं, संपूर्ण कोर्स अभी आपको तैयार मिलेंगे, आपको बस पढ़ना है और तैयार करते चलना है। एक और नई बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये संपूर्ण कोर्स जो प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा का है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश, अभी तक इंग्लिश में कोर्स नहीं थे। पिछले साल प्रीलिम्स 30 डे क्रैश कोर्स में हमने प्रयास जरूर किया था, लेकिन उससे मैं स्वयं नहीं संतुष्ट था। लेकिन अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने बना दिया है अपने यहाँ। तो हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, ये आपका चाहे प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, फाउंडेशन हो, ये सभी दोनों ही भाषाओं उपलब्ध रहेंगे। समाजशास्त्र आपको केवल हिंदी भाषा में मिलेगा, लोक प्रशासन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। हिंदी साहित्य तो हिंदी में ही मिलेगा जो हिंदी है। तो इस तरह से ये आपके पूरे कोर्स का खांचा है। परीक्षा खबरी डेली देखिए, रामायण वीडियो आपको अंत में देखना है। टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे जो नया ऐप है जय हो स्टडी ऐप, सारी टेस्ट सीरीजेस चाहे बीपीएससी की हो, उत्तराखंड पीसीएस की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, यूपीएससी की हो, सभी टेस्ट सीरीज़ आपको यहीं मिलेगी, ऐप पे मिलेगी। तो ऐप की जानकारी अभी हमने कुछ अपलोड करवाया नहीं है, तो अभी आप लोग मत इंस्टॉल करिएगा ऐप। अपलोड करवाने के बाद उसमें मटेरियल, तब आप लोगों को वो ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। वहाँ पे डेली क्विज भी आप कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है देख सकते हो कि कितने लोगों में कितनी रैंक आपकी आई है, ऑल इंडिया रैंक उसमें आपको मिल जाएगी। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9453775039। ये ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर व्हाट्सअप करके आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस महीने की मैगज़ीन में थोड़ा लेट हो गया और कारण मैंने बताया कि मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस की समय बहुत नज़दीक है और बहुत ही मेहनत उसमें पड़ गई अभी 5-6 दिनों में।
लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं, बोझ कम हो रहा है, तो वो भी प्रोवाइड करवाना हम शुरू कर देंगे आपको, परीक्षा खबरी डेली का। और नवंबर माह का जो परीक्षा खबरी है पूरे महीने का आपको निश्चित रूप से कल मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, जय हो स्टडी पे, वो आप लोग उसको ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और उसका आपको लाभ मिलेगा आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद।